बहुत सारे सेलिब्रिटीज की आप बॉडीज देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो ये करते हैं। और ये ऐसी हेल्थ केयर के बारे में है जो आपने मोस्टली सुनी नहीं होगी, विच इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव वेलनेस। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है हमारे पास कि हमें पहले ही पता होना चाहिए हमारी बॉडी की क्या कंडीशन है? स्ट्रेस, स्लीप या रिकवरी, इन तीनों में से कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज आप करो, आप ढंग से सो। मैं 20 साल से इस रिसर्च को कर रहा था, बहुत पढ़ लिया, बहुत लिख लिया, पेपर्स की फाइल्स लिख के भर दी, कोई डायरेक्शन नहीं थी। एंड यू कैन टेल अस कि ये बीमारी आने वाली है। किस टेरेन में किस तरह के लोगों के किस तरह के जेनेटिक्स हैं, उनको कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं या होते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू नो। Does fitness help men become better humans or better bodies? यू हैव अ हेल्थ प्रोफेशनल, आप पूछो ना उससे, मेरे को ये खाना है, मेरा ये मन कर रहा है, या मेरे को ये एक्सपीरियंस हो रहा है। बिजनेस नहीं बंद हो जाएगा डॉक्टर्स का? आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। Whatever drives you to be healthy and fit, I'm good with it. Do it. बहुत सारे ऐसे लोग देखे who are very fit. You know, we have some celebrity names also who are Yes. pretty fit and Yes. bodybuilder, and sudden heart attack, gone. वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड बाय विपिन सूरी। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हेल्थ केयर के बारे में है, और ये ऐसी हेल्थ केयर के बारे में है जो आपने मोस्टली सुनी नहीं होगी, विच इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव वेलनेस। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अंकुर अश्विनी सूद। नाउ ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग। इनका फैमिली बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग था लुधियाना में, एंड इन्होंने उस स्ट्रॉन्ग फैमिली बिजनेस जिसमें लोग पैसे के पीछे भागते हैं उसको साइड में रख के, उसको चलते हुए इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, एंड इट्स पैशन हैज ऑलवेज बिन हेल्थ एंड वेलनेस। नाउ ही हैज गॉट अ डॉक्टरेट इन प्रिवेंटिव वेलनेस एज वेल, and he's somebody who has multiple awards, multiple international awards. He has worked in about 41 countries. He stayed in UK for about 15 years, researched in preventive healthcare कि हमारे को जो बीमारियां हो सकती हैं, जो हमारे हेरिडिटरी की वजह से है या हमारी करंट बॉडी कंडीशन की वजह से, वो इस हेल्थ केयर से कैसे ठीक हो सकती हैं। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन बॉडी बिल्डिंग, ही इज़ अ सर्टिफाइड क्रॉसफिटर ट्रेनर एज वेल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं। जो ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की आप बॉडीज़ देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो ये करते हैं। मतलब ये लिख के देते हैं उनका प्रोटोकॉल क्या है, ट्रेन कोई और करता है। सो एंड नाउ ही इज़ कमिंग अप विद अ पेटेंट जिसको ये सोर्स कोड और सिविल स्कोर ऑफ द बॉडी कहता है। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, सो लेट्स वेलकम अंकुर। Thank you, Vipin ji. Thank you so much. Such a delight to be here with you. हाँ अंकुर, अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि आप किस मिशन पे और क्या कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? It's purely performance enhancement of the body and making your health measurable. अच्छा, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट एंड मेकिंग योर हेल्थ मेजरेबल, दैट्स वेरी गुड। एक चीज़ बताओ, पहले तो ये बताओ, आपकी ये जो जर्नी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब लुधियाना तो माना जाता है कि मर्सिडीज कैपिटल ऑफ इंडिया है, लुधियाना माना जाता है पैसों के लिए, लुधियाना माना जाता है बड़े मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए। आपका एक फैमिली बिजनेस रहा है और आज भी है मेरे ख्याल से, बट आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है हेल्थ केयर की तरफ। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड? फिटनेस हमेशा से ही पैशन था, एंड स्टार्टिंग लाइक जस्ट अनदर गाय जो हमेशा एक अच्छा दिखना चाहता है। अच्छा। और उस कॉन्टेक्स्ट से जिम शुरू किया, एंड आई वाज वेरी फैट व्हेन आई वाज यंग। व्हाट एज? वाज इन स्कूल, इन स्कूल, सिंस स्कूल टाइम से। तो बहुत फैट थे, और उस टाइम पे इतने मोटे थे तो लगता था नहीं यार, पतला होना चाहिए। That's how it started, because you know, and you growing, and then that very moment you like somebody, and that one doesn't approve you because you're fat. That's how it begins in every kid's life. Right. That was it, and but then turned into a passion, and it followed through, and I loved it, and it's been a journey of more than 20 years now, which led me to London. Started studying more about it. हमेशा से लगता था, जो सुना था और समझा था, फिटनेस, न्यूट्रिशन और वर्कआउट और सप्लीमेंटेशन इसी का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। पर नो, देयर वाज समथिंग मोर
उससे कुछ ज़्यादा है और ये पता नहीं था क्या, पर मिसिंग लगता था. So I wanted to explore that missing. Started researching, and inside of that, I got it. No, it's much more beyond that. That it's our DNA. So and then डॉक्टर तो था नहीं, बट फ्रेंड्स थे, पढ़ने का शौक था, रिसर्च का शौक था, तो पढ़ता था, रिसर्च करता था. इट वाज मोर देन रिसर्चिंग इनसाइड ऑफ डीएनए, देन गॉट टू नो मोर अबाउट एपिजेनेटिक्स, लाइफस्टाइल. ईयर वाइज बताओ, किस ईयर में आपने पहली बार जिम गए और कहाँ जिम गए, उसके बाद क्या हुआ? So when I was in school, I think तब मैंने स्टार्ट किया. It was in 10th की छुट्टियां थी, अच्छा, जो 2 महीने की कौन से होती. ईयर की बात है ये? I don't remember the year, to be very honest. 2000? 2000 something. I have हाँ. to check. अभी दिमाग में नहीं आ रहा. हाँ. So उन छुट्टियों में मैं पहली बार जिम गया, and lost some weight, 8-10 kgs, and I felt wonderful. And that was your motivation, is your results. That was the kick that I got. And हर कोई एक लड़का fascinate होता है अच्छे abs और physique और body के लिए. That was it, and that's how it started. And फिर college में फिर कभी छोड़ा ही नहीं उसको, and started living like that. And that passion was so intense that I was born for it. And I wanted to do something inside of it. And I also knew that it is the beginning and there is something missing in it. और वो क्या था ये पता नहीं था. But I wanted to know. And I started studying, researching, which led me to London, as I said. Because these countries have resources, these countries have the space and the environment and the ecosystem where you can learn. तो सीखा, पढ़ते गए, काम करते रहे, सीखते गए. So as I said, reverse engineering करा सारा का सारा. Then there was various elements inside of fitness, subject inside performance enhancement. भी बहुत और सारी चीजें हो सकती हैं. But one thing was always there: preventive wellness. That element was missing. अरे प्रिवेंटिव वेलनेस पे इतना जोर क्यों आया आपके लाइफ में? सारी उम्र ही हो गए देखते हुए, हर किसी को अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के जाते हैं. अच्छा. डॉक्टर के जाते हैं तो फिर वो एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और वो प्रोसेस मुझे नहीं लगता किसी की लाइफ में खत्म होता है. सम वे और द अदर इनसाइड ऑफ योर फैमिली, लव्ड नियर वंस, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं चलता ही रहता है किसी का. Why we want to be sick and then go to doctor? Why can't we be healthy all the time? And that क्वेश्चन आपको कब आया? when it was way back 20 years. It was way back 20 years. Why not enhance the performance of our human body that much? कुछ पर्सनल स्टोरी है इसके पीछे या? बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टोरी, जो इस जर्नी के इनसाइड थी. भी मुझे था भी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट बॉडी की इतनी होनी चाहिए कि जितनी मेडिकल डिस्पोजिशंस हैं या डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो होता है बॉडी उसको केटर कर पाए. पेंडेमिक्स लाइक कोविड इतना हार्म ना करें पूरे वर्ल्ड को, हर किसी की लाइफ में, हर किसी की फैमिली में सब लव्ड और नियर वंस रहें. मेरी लाइफ में भी ऐसा इंसिडेंस था. सो इनसाइड ऑफ माय रिसर्च जो मैं कर रहा था, सो द कोविड टाइम्स माय डैड वेंट सिक, ही हैड ब्रेन हेमरेज. It was a very tough time for us. Due to COVID? No, not due to COVID. He had some problem at the neck here. And कोई बॉयल था छोटा सा, स्वेल कर गया, और बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया. And what happened was there's a nerve that goes to the brain from the back, which उनका वो blood flow रुक गया, जिस वजह से he had the brain hemorrhage. Then we immediately took him to the doctor. He has seizures and all. But then they put him on ventilators. और वो दिन था, 3 months he was in ICU. Every day, what was happening? Doctor was coming, he was saying, sorry, we can't help it. Why? He has a heart problem. His heart not working properly. I said, really? 10 दिनों के बाद वो ठीक है. फिर क्या नहीं, लंग्स वर्क नहीं कर रहे. हफ्ते के बाद वो ठीक है. एंड एवरी टाइम डॉक्टर इज कमिंग, द टीम इज कमिंग, दे सेइंग वी सॉरी, बिलीव मी, फैमिली है, मैं हूँ, हमारा
क्या उस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। एक्सपीरियंस कर रहे हैं। या फिर दे वर लाइक किडनीज काम नहीं कर रहे। थोड़े दिनों के बाद फिर कहते हैं कोविड हो गया उनको। मैंने कोविड नहीं हो सकता, उनको पहले हुआ था। हाँ। कोविड में वो रहते हैं गले के अंदर जो नहीं वो वायरस रहता है, नहीं है। इट वॉज प्योरली हिडन ट्रायल हैपनिंग। They didn't have an answer. They never had an answer. But this went for 3 months. हुआ क्या एंड में वो एक हल्का सा सर्जरी था, वो हुआ, वो ठीक हो गए। And we were so happy. We got him back home. But body इतनी weak हो गई उनकी, he couldn't stay there for a week. That was really a tough time for me and my family, and it took me 2 years to get out of it. मैंने उस दिन डिसाइड किया था किसी के फैमिली में कोई ये सिचुएशन नहीं आएगी, ये हिडन ट्रायल नहीं होगा। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है हमारे पास कि हमें पहले ही पता होना चाहिए हमारी बॉडी की क्या कंडीशन है, बॉडी में क्या डिस्पोजिशंस हो सकती हैं या पॉसिबल हैं, और ट्रीटमेंट उस हिसाब से हो। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है ना, हिडन ट्रायल से ही होता है। एंड दैट जब हो जाता है उसके बाद, Yes. जब डायग्नोज हो जाता है बीमारी उसके बाद होती है। एब्सोल्युटली। तो आप जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये पहले ही हमें पता चल जाएगा? एग्जैक्टली। कैसे? सो हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरी डिफरेंट एलिमेंट्स। मैं अगर लेमैन में बोलूँ, मेडिकल साइंसेस का कॉम्बिनेशन है ये, राइट? हर तरह की मेडिकल फील्ड्स हमारी बॉडी की डिफरेंट डायमेंशंस के साथ जुड़ी हैं। तो एक डायमेंशन का बॉडी एनालिसिस होता है, तो पूरी बॉडी का एनालिसिस कैसे हो सकता है? अगर सारे एनालिसिस Exactly. So, and then that was the gap. तो आप ये कह रहे हो कि नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी कोई बीमारी लेके जाते हैं, उससे रिलेटेड वो टेस्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है, विच इज इनएक्यूरेट। मैं बताता हूँ, आप सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, हाँ जी। करेक्ट? फिर कुछ आता है डॉक्टर के बाद। आपने कभी भी देखा हॉस्पिटल्स में फिर वो फर्दर टेस्ट करते हैं। हाँ, फर्दर टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट के बाद। यस, वो फर्दर टेस्ट करते हैं, वो ब्लड टेस्ट में होता है। फिर समटाइम्स वो कुछ और एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट स्कैन्स होते हैं। exactly. Why do you want to do the different tests only when it is too late? Why can't we do it at the first foremost position when we are healthy and we can create a score such like we know, yes, this body is now capable of that these are the medical dispositions may happen in near future. Let us start working in the now. वो पर्टिकुलर स्कोर, वो पर्टिकुलर बायोमार्कर्स, वो पर्टिकुलर लेयर्स ऑफ डायग्नोस्टिक्स हम फर्स्ट हैंड पे क्यों नहीं करते? दैट्स व्हाट आई डिड। सो आई इंटीग्रेटेड। बिजनेस नहीं बंद हो जाएगा डॉक्टर्स का अगर पहले करें? हाँ, तो यही तो पूरा रैकेट है, यही तो पूरा स्कैम है। पूरा सिस्टम ही हॉस्पिटल डॉक्टर्स लेड है ना सारा। तो वो क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। एब्सोल्युटली। प्रिवेंटिव वेलनेस को कोई प्रमोट क्यों नहीं करता? व्हाई नॉट? सबको पता है हम अगर प्रिवेंटिव वेलनेस की तरफ जाएं तो ये डॉक्टर्स और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जितने प्रोसीजर्स हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। पीपल डोंट डू दैट। तो जो आप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो उस पे कैसे पता चलेगा कि पहले हमारे को डायग्नोज हो जाएगा? Yeah, so we do the diagnostics on the first hand. We don't wait till you go fall sick. अच्छा। So for a matter of fact, आप मेरे पास आते हो, right? I do your diagnostics. आपके पास कब आए? जब कोई प्रॉब्लम नहीं। No problem. Yes. When you are absolutely fit. So you want to be fitter all the time. Yeah. So you want to have the quality of life, right? And वो quality of life जो है quality of health के साथ connected है. So we do, मैंने क्या किया, मैंने different medical sciences की layers को pick किया, उनके biomarkers को study किया, हजारों biomarkers को एक list process में convert किया, and that is my patent. It's in the process, yes, which led me to the doctorate. That was the research. Okay. Now, inside of this process, we do your diagnostics, and then we get to know the current situation of the body, what body is capable of. Okay. Right? So I will not tell the details because it is a patent process. So, but it works like that. But don't tell us the process. But हमारे को ये बताओ कि जैसे आज मैं आपके पास आया, आपने
जो भी प्रोसेस किया उसे आपको मेरे बारे में क्या क्या पता चल सकता है? So we get to know your hereditary issues. आप forefathers से क्या strengths weaknesses लेके आए हो, ठीक है. आपके डीएनए में राइट क्या स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं, क्या डीएनए म्यूटेशंस हुई हैं बाद में. राइट नाउ में, फिर सर्टेन हैबिट्स फॉर्मेशन हुई, हाँ. वो आपके एपिजेनेटिक्स के साथ रिलेटेड है, राइट, दैट कंट्रोल्स योर जीन एक्सप्रेशंस. वी गेट टू नो दैट. ओके. Right, we get to know your gut microbiome, which itself is gut-brain axis, right? Then, उससे हमारे डाइटरी हैबिट्स बनते हैं. absolutely. So we tell you about inside of the dietary habits that you are actually doing in the now, where your gut stands, ओके. and gut and brain are connected, right? So there's a lot of other elements also, naming a few, thousands of biomarkers connected into one particular process. This is a diagnostics. But एंड यू कैन टेल अस कि ये बीमारी आने वाली है. yes, exactly. Exactly. So everyone has a cancer marker. I have it. You have it. Each one of us have it. What if I tell you these are the cancer biomarkers elements you have, right? And we can work in the now, which we can control your gene expressions. एंड व्हेन यू सी वर्क इन द नाउ, जो आपका वर्क है इन द नाउ, उसके अंदर मेडिसिन है. No. So उसके अंदर क्या है? There is no medicine that is a cure. It's always a suppression. Okay. It's purely holistic. आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस, आपका न्यूट्रिशन, आपकी मूवमेंट, जिनको मैं वर्कआउट फिटनेस बोलता हूँ, माइंडफुलनेस, एंड सर्टेनली ऑर्गेनिक फॉर्मेट में, आयुर्वेदा के फॉर्मेट में, और कुछ मॉडर्न सप्लीमेंटेशन से वी कैन फिक्स दिस एब्सोल्युटली. नाउ गुड. इससे पहले मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल पे काम किया. एग्जैक्टली. ठीक है. पहली चीज तो ऑडियंस को बताओ, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, और आपने क्या काम किया. सो जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, वी आर एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ फिजिक राइट नाउ एंड वी हैव टू अचीव समथिंग. इसकी जर्नी बिफोर एंड आफ्टर. यस, उसकी दंगल में आमिर खान और एग्जैक्टली. सो उसकी जर्नी कैसे प्लान करनी है. ओके. उसके अंदर ऑब्वियसली क्या फूड है, क्या एनहांसर्स हैं, क्या सप्लीमेंटेशन है, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन. क्या वर्कआउट्स करने हैं, किस वीक बॉडी पार्ट पे काम करना है, एंड सर्टेनली बायोमार्कर्स हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड उनका एक प्रोटोकॉल होता है, मैक्रोस क्रिएट कर रहे होते हैं, एंड इट इज़ वेरी मच साइंटिफिक, राइट. लोगों को लगता है वेरी सिंपल एंड ईजी, यू नो, बट साइंस इज देयर, कैलकुलेशन इज देयर. एक कैलोरी की कैलकुलेशन होती है, ग्रामेज की कैलकुलेशन होती है, दिन में किस टाइम खाना है, वर्कआउट से पहले क्या, बाद में क्या, और वर्कआउट क्या है. एग्जैक्टली वर्कआउट सारा आप डिजाइन कर. एग्जैक्टली एवरीथिंग. दिस इज वी कॉल इट दिस प्रोटोकॉल्स दैट वी कॉल. ओके. सो आप बिहाइंड द सीन्स डायरेक्टर हो गए उसके बॉडी के बिफोर. ऑलवेज बिहाइंड द सीन्स, यस, द डायरेक्टर, यस, एब्सोल्युटली. ओके. तो ये अब इसमें मेरा क्वेश्चन आता है, लिंक टू जो आपने बताया कि आपका पेटेंट है, तो हर एक की बॉडी में कितनी डिफरेंसेस होते हैं, या 4-5 ही बॉडी टाइप्स होते हैं? नो, सी बॉडी टाइप्स 3 तरह के होते हैं जो डिफाइंड रहते हैं, राइट. जैसे कि एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, राइट, होते हैं. ये एक बॉडी टाइप होता है कि आप देखोगे ना, कोई कहता है यार मैं बहुत खाता हूँ, मेरे को मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है. हाँ. एक कहता है यार मैं ज्यादा खाता हूँ तो ज्यादा बढ़ जाता है, कम खाता हूँ तो कम हो जाता है. हाँ. एक कहता है मैं थोड़ा सा भी खाता हूँ बढ़ जाता है. ये 3 तरह की बॉडी टाइप्स हैं, वेरी सिंपल, ऐसे ही डिफाइंड है. ओके, बट एवरी बॉडी इज डिफरेंट. Protocols have to be different, right? And the way body operates is such a wonderful mechanism, no? Body का. अब देखो कुछ भी खा रहे हो, कैसे भी खा रहे हो, कितना वंडरफुल मैकेनिज्म है. ऐसी मशीन जो बनी है वर्ल्ड में कहीं नहीं बनी, और कोई बना भी नहीं सकता इसको. सब डाइजेस्ट नहीं बना पाया. कोई नहीं बना पाया ना. सब डाइजेस्ट करती है, उसके फिर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, फिर नेगेटिव इफेक्ट नहीं है. पॉजिटिव गुड है, नेगेटिव को हम कंट्रोल करते हैं. तो इन्हीं जैसे अब ये डिफरेंट हो गए, तो इनके सबके जो आप बता रहे हो, जो आप डायग्नोस करके उनके प्रिवेंटिव वेलनेस के जो भी प्रोटोकॉल देते हो, तो सबके फर्क होंगे. एग्जैक्टली 100%. ऐसे आप कितने लोगों को कर लोगे? अच्छा, यू डूइंग इट थ्रू टेक. Yes. So we're developing a tech now. Okay. Now the process is there. I've been doing it conventionally. And I've always been a believer trying to connect fitness with science and technology. Wonderful tech, है ना? So इतने complex ये calculations हैं. So artificial intelligence is there, which can do it quickly and more precisely. Certainly team has to be there. The research team of doctors has to be there. So combination of both.
अब हम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी एप्स हैं, हम फूड स्कैन करते हैं, है ना, तो उसमें वो बता देता है इतनी कैलोरीज, वो एक आउटर लेयर को कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी डू द हेल्थ ऑडिट ऑफ यू। इतने सारे बायोमार्कर्स का मैंने आपका एक हेल्थ ऑडिट किया, दैट इज योर सोर्स, आई गॉट योर सोर्स कोड, जेनेटिक ब्लूप्रिंट आ गया मेरे पास आपका, राइट। और उस पर फिर फूड कैसे रिएक्ट करेगा? अब मैं बताता हूँ। तो माई टेक इज लाइक यू स्कैन द फूड, ओके, इट विल स्क्रीन योर हेल्थ ऑडिट फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके इस हेल्थ ऑडिट में हमने फाइंड किया कोई एलर्जी है XYZ, राइट। फूड स्कैन किया, अब उसमें वो एलर्गन एलिमेंट है, it will automatically detect, the AM element will detect it and it'll give you buzz that you're not eating this. अब ऐसे हजारों चीजें डिटेक्ट हो सकती हैं। उसी तरह we have a face scan feature, right, for the anti-aging element, and similar we have the movement analysis. You know, keep the phone in the front, you do your workout, it will properly will tell you आपकी movement, range of movement, आपकी form technique सही है कि नहीं है। Everything will be audited by inside of your source code and will be absolutely accurate according to you. It will not be generic. These kind of tech we're just trying to develop here. And और सबसे important बात, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास आपका 24/7 AI हेल्थ प्रोफेशनल है जो आपके हेल्थ ऑडिट के इनसाइड आपको हमेशा रिकमेंडेशंस देता रहेगा। आप जो भी उनसे पूछते रहोगे, बात करते रहोगे। वाओ, या दिस एक चीज बताओ, डोंट यू थिंक ऐसे ऐप्स अभी एग्जिस्ट करते हैं जो ये सब स्कैन करते हैं और बताते हैं आपको? वो मैंने फिर बताया, करते हैं और वो सजेस्टिव होते हैं? वो करते हैं, सजेस्ट करते हैं एक सेट पैटर्न को जो उनके अंदर एक जो फीड किया हुआ है। एक्चुअली में वो कस्टमाइज आपके अकॉर्डिंग नहीं करते। आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट इसको नहीं पता, आपके पास क्या मेडिकल, सिर्फ उनको हमारा वेट पता है, हाइट पता है और गोल डाल देते हैं, क्या खाना है, क्या यू नो दिस BMI BMR कैलकुलेट कर लेता है। आपका सोर्स कोड नहीं पता, आप में हेरिडिटरी इश्यूज क्या है नहीं पता, आपके हैबिट फॉर्मेशंस नहीं पता, आपके मेडिकल डिस्पोजिशंस नहीं पता, प्रोबेबल मेडिकल डिस्पोजिशंस नहीं पता। तो लॉट ऑफ थिंग्स, आई मीन आई कैन कीप गोइंग ऑन फॉर आवर्स, यू नो। वंस वी गेट टू नो, मैं इसको टेक्निकली मैं इसको हेल्थ कुंडली बोलता हूँ। हेल्थ कुंडली? तो बचपन में जब पैदा होते हैं हमारी कुंडली बनती है ना, सो वी एक्चुअली वुड बी डूइंग फॉर एन इन्फेंट, पैदा होते ही उसकी एक हेल्थ कुंडली बनाते हैं। एग्जैक्टली, हम उसकी हेल्थ कुंडली बनाएंगे। अच्छा, पैदा होते ही? एग्जैक्टली दिस इज हाउ दे व्हाट वी डूइंग, उसी के हिसाब से उसको खिलाओगे। एग्जैक्टली हाउ ग्रेट इट वुड बी, यू नो व्हाट इज पॉसिबल, थिंग्स लाइक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, स्किल आइडेंटिफिकेशन, movement analysis. वो इससे कैसे हो सकता है? Yes. टैलेंट और स्किल? Yes. How? Thousands of biomarkers. हाँ, Each biomarker will work as a KPI, key performance indicator. हाँ, हर हम जब टेस्ट देखते हैं एक रेंजेस के अंदर आता है ना, हमने जो हेल्थ ऑडिट स्कोर हम बना रहे हैं वो उसका ट्रैक रखेगा, ओके, एंड इट विल कीप हैविंग अ ट्रैक ऑफ इट। नाउ व्हेन वी विल बी डूइंग इट फॉर लाइक thousands of people, we would know exactly what kind of skill is required for what kind of job profile. Like for founders, for podcasters, for athlete like me, for any businessman, for a doctor, for an architect, anything and everything is possible. हेल्थ मार्कर से आपका स्किल Identify. Connected है। Exactly. एक एग्जांपल दो जैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एथलीट की बात करता हूँ, क्रिकेटर की बात कर लो, राइट। वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स का इफ आई हैव द एनालिसिस, they probably will have some DNA gene expressions जो सिमिलर है similar. बैट्समैन के और एक बॉलर के। Exactly. So then we will be researching on them. Right? So this kind of data will be useful to identify certain skills in your future. That's what a world is moving forward to. That's what we're trying to do. Wow. And this kind of analysis that we have, how useful it will be for the government. गवर्नमेंट के पास ऐसा डेटा होगा जिससे वो फर्दर हेल्थ और फिटनेस, वेलनेस, माइंडफुलनेस के इनसाइट बहुत कुछ कर सकती है अपनी कंट्री के लिए। किस टेरेन में किस तरह के लोगों के किस तरह के जेनेटिक्स हैं, उनको कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं या होते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू नो। और कहाँ से किस तरह के लोग रिक्रूट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं थोड़े
थोड़े आज की जनरेशन में that is near future. I mean, that will take its own time to develop. हाँ, बट दैट्स व्हाट योर विजन। Yes. अब एक चीज़ बताओ, आज अगर हम बैठते हैं, जैसे आप ये सेलिब्रिटी प्रोटोकॉल्स करते हैं, ठीक है, आपने उनका बिफोर आफ्टर के हिसाब से जो भी उनका गोल है आपने बना के दे दिया, तो आपके पास क्या सिर्फ सेलिब्रिटीज आते हैं या बाकी लोग भी आते हैं जो जिनको सेलिब्रिटी? People who are really serious about their health हाँ, and fitness wellness, they come approach me and we do it for them. And बहुत serious minded businessmen हैं, sports personalities हैं, youngsters हैं, या जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं. So basically what we do is we connect fitness with glamour together. You know. So now आजकल influencers, everybody wants to be influencer, everybody wants to look healthy, अच्छा, किसको नहीं दिखना. So we what I try to do is I connect fitness with glamour together. And that's what protocols we develop. And a preventive wellness का element है, so we just try to keep you healthy always. एक चीज़ बताओ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के लिए ही पोजिंग कर रहे होते हैं कि मेरे को ऐसे बॉडी बनानी है। अब आपकी तो बॉडी है, 20 साल से है, तो इसका मतलब आप कंसिस्टेंट है, बट बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के लिए वैसा लुक करने के लिए जाते हैं। तो इज इट दैट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन हेल्थ, और इज इट देयर इनसिक्योरिटी दैट दे आर लुकिंग एट? इनसिक्योरिटी को पूरा करने के लिए नहीं है, मेरे को वैसा लगना है, या फिर ये एक ईगो है? So the two तीन में से क्या है? मैं अपना opinion two things में दूंगा. One, कोई भी एंगल जो आपको इंस्पायर करता है, ड्राइव करता है, फिट रहने के लिए आप करो. अच्छा, चाहे वो फिर इन्फ्लुएंसर ही बनना है ना. हाँ, ठीक आप है। ध्यान तो रखोगे अपना, हाँ। हेल्दी खाओगे, वर्कआउट करोगे, करेक्ट. अब हम इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, वी पोस्ट समथिंग, यस नाउ, अब वो चैलेंज बन जाता है, कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए, उसके ज़्यादा क्यों आ गए, मेरे कम क्यों आ गए, अब मैं क्या एक्स्ट्रा करूं, राइट. अब वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है. बट आई वुड टेक इट लाइक वन, व्हाटएवर ड्राइव्स यू टू बी हेल्दी एंड फिट, आई एम डूइंग इट, डू इट, व्हाई नॉट. कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता. बट मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा इंटरेक्ट किया है, यू नो, हु आर प्रीटी फिट, प्रीटी गुड लुकिंग, बट बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं। Stress is a part of life, and everybody is not dealing it with wisdom. I always say, breath work, meditation is the key. And since you've just shared with us, मैं 20 साल से इस रिसर्च को कर रहा था, बहुत पढ़ लिया, बहुत लिख लिया, बहुत पेपर्स की फाइल्स लिख के भर दी, कोई डायरेक्शन नहीं थी. 2.5 years before I started meditating. Okay. It structured me, it aligned me, it gave me that direction, it gave me that calm, that ease, the energies, the frequencies, the vibrations, that you experience, being within yourself and the space around, and what you wanted for yourself and for the humanity. It gave me the purpose of life. That is what it led to. आपकी पूरी एनर्जी को स्टिमुलेट Focus, exactly. Like वो spectrum की तरह एक जगह focus. So that is what led me to invent this. And I'm so glad, मेरा हमेशा से पर्पस था कि आई हो वर्ल्ड में कुछ करके जाओ, इंडिया के लिए कुछ करो. आई एम वेरी पैट्रियोटिक, आई लव माई कंट्री. ये मैं रजिस्टर और पेटेंट मैं यूके में भी कर सकता था, और वहाँ पे रिकॉग्निशन भी. आई हैड लॉट ऑफ ऑफर्स, बिग मनी वाज देयर. आई सेड नो, फॉर माई कंट्री आई एम गोना डू इट हियर. आई सी इंडिया को जरूरत है, and being an Indian is my duty, right? And I had to do it here, any which ways. ओके. और फिटनेस में आपको क्या लगता है, डिसिप्लिन का ज़्यादा रोल है या मोटिवेशन का? It's purely discipline. And then which is like, वो हमेशा कहते हैं ना, doing things that you don't want to do. That's it. मोटिवेशन कम्स एंड गोज. Motivation, your results is a motivation, आज मूड अच्छा है, बहुत अच्छा है. मूड ठीक नहीं है, नहीं मन कर रहा, मन से नहीं ना. As always said, no connection with mood, feeling, emotions, bodily sensations, nothing. आपने बोला है, आप करो. वो डिसिप्लिन है, एक परसिस्टेंस है, उससे डील करना, एक कंसिस्टेंसी है, वो रहनी चाहिए. That defines your character. बट इन टुडेज डे एंड एज इफ यू नोटिस पीपल आर, अब डिसिप्लिन फोकस ये दोनों चीज़ें चाहिए, बट नाउडेज इफ यू सी, लोगों का तो अटेंशन स्पैन नहीं है, वो फ़ोन से नहीं हट पाते. Yeah, that's a big challenge. ठीक है, तो हाउ डज दैट बिकम एन हिंड्रेंस
in their health. So जो थिंग्स अब ब्रेन में इतने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इतने ब्रेन के इश्यूज होने लग गए हैं, अल्जाइमर्स है, बहुत सारी और बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं बच्चों At a को younger age. एट अ यंगर एज। क्यों होने शुरू हो गई हैं? हमारा जो देखने का पेशेंस नहीं रहा ना, 3 सेकंड से ऊपर कुछ देखते नहीं हो, जस्ट फ्लिप 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 फ्लिप, वी नॉट एबल टू डू इट नाउ। दैट इज यू नीड टू डू अ डिजिटल डिटॉक्स आल्सो। आई डू इट एवरी डे for 2 hours. Digital Detox every day. every day. Keep your phone off at a side. No phone, no Instagram, no reels, no screen, nothing. Relax. You relax, be with the family. Spend time with them. 2 घंटे मेरे तो आधा समय मीटिंग में ही चले जाता, तो अब मैं तो 8-10 घंटे फोन नहीं देखता। हाँ, which is good. हाँ। Which is good. But then आपकी surroundings में Wi-Fi है ना? Everywhere there is some way or the way, so everything is going on. Right? So then try to do that digital detox. I always recommend to all my followers, my clients, and my friends and family whosoever, that is the element, right, the element of the era of the decade, which is so much important. If you were to give 3 tips to somebody who's say in their 40s and 50s, और उनको बहुत ज़्यादा जिम नहीं जाना, बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना, मेरे जैसे लोगों को, तो क्या 3 चीज़ें अगर मैनेज कर ले तो हेल्थ सही रहेगी? कोई भी मूवमेंट करो, चाहे गेम खेल लो, किसी भी तरह का वर्कआउट कर लो, साइकिलिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, एनीथिंग, एनी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट ना, एग्जैक्ट इट इज द मूवमेंट, डू व्हाटएवर यू लाइक। 1, sleep, the most important element. How much? At least 6 to 8 hours 6 to 8 hours minimum sleep. Then I would say nutrition. Take care of your nutrition. मतलब मैं नहीं कहता मत खाओ, जो मन आता है वैसे मत खाओ. There has to be a discipline. वैसे मत खाओ in the sense quantity control करो. That's what you're saying. Portion control. Absolutely. और ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, you know, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਭਰ ਜਾਏ। ਢਿੱਡ ਭਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਖਾਈ ਜਾਓ, sound like that. So you want to eat, you know, eat for good, no, eat to enjoy. तो ये कैसे मैनेज किया? तो तुम तो लुधियाना से हो और तुम्हारे वहाँ तो ऐसे स्प्रेड लगता है, ये कैसे मैनेज किया तुमने? You know, so everyone has one strengths and weak. और एक टाइम नहीं 20-22 साल 25 मैनेज कर लिया, ये कैसे किया? ये मैंने बचपन में बहुत किया, बहुत 8-8 10-10 परांठे खाए, आलू के, रात को 2-2 बजे भी खाए. मम्मा को बोला रात को खाने परांठे, उन्होंने अच्छा मेरा पुत्र मैं तेन बना खवानी है, यू नो, जो नॉर्मली माँ करती है अपने बेटे के, जहाँ बेटा चल खाएं वो. तो उसका रिजल्ट भी था, I was like 125 plus kg, I was called that fat, and but then ठीक है, जब समझ आई तो आई. And but one thing about me, everyone has some strengths and weaknesses. What I do is I practice my will every time. If I like right now something that I'm eating and I'm tempted to eat tomorrow and day after, 4th day, 5th day से मैं उसको अगले 5 महीने के लिए बंद ही कर दूंगा, खाऊंगा ही नहीं. अच्छा. I practice my will every day. Any kind of a habit, any kind of a repetition which I am developing over 5 days to 7 days, I stop it for months and weeks. I don't do that. That's how I practice it. फिर जो जितना मन करे नहीं खाना उसको. That strengthens me. That strengthens my character. That makes me who I am in terms of performance. वो तो स्ट्रेस, स्लीप या रिकवरी, इन तीनों में से कौन सी चीज सबसे इम्पोर्टेंट? रिकवरी का एलिमेंट ही स्लीप है. हाँ. मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा. स्लीप नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज आप करो, आप ढंग से सो. बहुत इंपॉर्टेंट है. वही रिकवरी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. फिर मैं बोलूंगा हर किसी को 10 मिनट अब मेडिटेट करो, आंख बंद करके बैठो और ब्रीथ करो बस. People say I can't sit, I have thoughts, I can't meditate, things don't work for me, I have so many things to go on in my head. Let it flow. Be with them. Be with that thought. Let it flow. Take it easy. Just breathe. You are with the whole world the whole day. When you are with yourself, when you want to recharge, when you want to recover, that is how you perform. Just sit with yourself. Aankh band karo, breathe karo. That's it. You feel that difference. You feel that energy. You feel that dopamine rush. You feel that hormonal balances. You feel your relationships coming better. You feel your work performance coming better. You feel you are getting focused. ये एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस, अब तो साइंस भी मानती है इस चीज को, राइट? मैंने इतने डेकेड्स नहीं माना, अब जब परफॉर्म किया, आई वाज वन, मैं मूवी नहीं देख सकता था. फिर कौन बैठेगा 3 घंटे? हाँ. कौन बैठेगा ना?
आई कांट डू दैट. मैं 5 मिनट मतलब बैठा हूँ ना, मैं बैठ नहीं सकता था. कांट स्टे स्टिल. कभी कुछ कहीं कंसंट्रेशन नहीं होना, नहीं होता था. डिस्पाइट बीइंग अ बॉडी बिल्डर. Despite being there, but there's such a flow of energy that you carry, where you want to exhaust it, you have that flow. One thing I learned inside of my bodybuilding was, this energy is fire. So I used to hit the iron to calm myself, where I got result. I learned how to channelize this fire. So you must know where to channelize that fire, right? I did it inside of my gymming, but then still there was a lot. Has to be at calm. Yeah, I have to be at calm. So this breath work, this breathing, be with your own self, gives you that stability and that focus. Nothing else will give. एक चीज बताओ, बहुत सारे लोग हेल्थ और मैस्कुलिनिटी को मिक्स करते हैं. हाँ. मिक्स नहीं करते. मैस्कुलिन है, वो एक फेमिनिन एनर्जी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है, वो तो रहेगी, राइट? उसको अगेन चैनलाइज कैसे करना है, राइट? एंड देन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट तो ऐसे लगता नहीं हम ऐसे दिखेंगे तभी हम मैस्कुलिन हैं, और अगर हम ऐसे दिख गए तो हम पता नहीं क्या है. हम तो दैट्स अ पर्सनल चॉइस, दैट इज हाउ दे हैव बिकम. दे थॉट, बट देन देयर तो चलना ऐसे शुरू हो जाते हैं, तो जबरदस्ती ऐसे कर रहे होते हैं. वो सब क्या है? आई डोंट नो, मे बी दे लाइक इट, और मे बी आपने तो इतने सारे लोगों को करते हैं. Maybe they want to be like that and they just pretend to be something they are not, and they want to Don't you think वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है ऐसे मतलब? See, I always believe it's a self-expression. Let them live now. Let them do whatever they want to do. हाँ. Right now, I बोल रहा हूँ कुछ भी करके हेल्थ का बॉडी सही रख लो. आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है ना. मेरे को ऐसा चल के राइट अच्छा लगता है, तो चलने दो ना मुझे. हाँ. किसी से क्या लेना देना, मेरी मर्जी. एक चीज बताओ, बहुत सारे हमने इन द रीसेंट पास्ट बहुत सारे ऐसे लोग देखे हु आर वेरी फिट. We have some celebrity names also, Yes. pretty fit and Yes. bodybuilder and or fitness guys, and sudden heart attack, gone. Yeah. इसके पीछे क्या रीजन है? That is what I say. We need that preventive wellness. We need that preventive analysis. We don't want you to have that shock into him in the night. We don't want to have that shock. डॉक्टर ने बोला ये लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है. We don't want to have that shock of your friend or family or elderly. अब तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी सारी जिंदगी जीना पड़ेगा. क्यों? Why do you want to do this? That is what made me develop this. That is what the preventive analysis health audit is all about. You mean to say somebody who's looking like a super fit person, not necessarily be fit inside. Exactly. I know. I've done my I've been researching. I was my first guinea pig, right? I researched everything on myself. On yourself, okay. You know what? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. कॉफी है ना, वो कहते हैं ना, एक कॉफी पी लो तो रात को नींद नहीं आती. You give me 4 shots of coffee right now. I'll sleep like crazy. हाँ, मैं भी सो जाता हूँ. So कोई फर्क नहीं पड़ता. आपकी बॉडी को स्टिमुलेंट्स की डोज हाई चाहिए. I got my DNA, I got to know. That's how. My gut microbiome works like what? क्या मुझे सूट नहीं करता, क्या मुझे नहीं खाना, क्या खाना है, I know it. मुझे पता ही नहीं था. मैं लिटिल लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, ज्यादा नहीं. सारे बचपन में मेरा पेट दर्द रहता था, पता ही नहीं था क्यों. मुझे भी ये बहुत लेट पता चला. I also. Yes. ये कॉमन चीजें हम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में होती हैं. Now there are DNA mutations that happen in life, right? और यही चीजें आगे जाके मतलब बन जाती हैं. Back to worse होगा ना. You have to put a stop to these kind of medical dispositions. How? Only if you know it. जब पता ही नहीं होगा, आपको लगता है आप हेल्दी हो, आप अच्छे हो, इमीडिएटली एक शॉक आता है, फिर लगता है ना यार करा लेते तो अच्छा होता. इसकी भी मेडिकल वर्ल्ड में आजकल ना, मेडिकल वर्ल्ड में या जनरल सोशल वर्ल्ड में ये बातें होनी शुरू हो गई हैं. कई लोगों ने जिम को बुरा मानना शुरू कर दिया है. जैसे मेरे डैड, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ क्रॉसफिट, वो मेरे को हर दूसरे दिन नहीं तू देख ज़्यादा मत उठाया कर, ज़्यादा मत. कईयों ने ऐसे सोचना शुरू कर दिया है. कईयों ने ऐसे भी सोचना शुरू कर दिया है कि यार अब तो कोविड के बाद जो इंजेक्शन लगे थे उसकी वजह से ऐसे हो गया. कईयों ने ऐसे सोचना शुरू कर दिया है अब तो कुछ पता ही नहीं है. कई लोग बोलते हैं यार आजकल ना जादू टोना हो रहा है, उसके ऊपर ना शायद जादू टोना हो गया और वो हेल्दी बंदा मर गया. सो देयर आर सो मेनी, आई वुड से, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन. Yes.
लोग आंसर नहीं मिल पा रहे कि 30s में 20s में 40s में बंदा रात को सोया और गिर गया, या बंदा चल रहा था ऐसे, एक तो मेरा दोस्त ऐसे बातें कर रहे हैं, हंस रहा है, 4 लोग बैठे हैं चाय उसमें, एंड गॉन। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। मैं कल आई वाज डाइनिंग एट अ प्लेस, देयर इज वन जेंटलमैन सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग, हेल्दी वेजिटेरियन गाय, stood up, took a walk and collapsed. And being a health professional, glad I was there. And then I knew what to do, just to pump and force blood circulation के लिए कुछ किया, and revived, बैठा, and but he hit it so hard, had a great swelling, and then we immediately called the doctors and sent him. अब ये कैसे हुआ? उठा, blackout and gone. अब ये सब होता है, this is one of the problems that I'm solving inside this project that I'm doing of this preventive wellness. Confusion. Information सबको है, information से क्लैरिटी किसी के पास तो सिस्टम नहीं है ना, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास आंसर नहीं है। सिस्टम नहीं है ना, so we're just trying to create a system. System scales. Information तो आपने कुछ बोला ठीक है, मैंने कुछ बोला ठीक है, मम्मा ने कुछ बोला ठीक है, फ्रेंड ने कुछ बोला और ट्रेनर ने कुछ बोला और कोई एक्सपीरियंस कर चुका है उसने कुछ और बोला, टीवी में कुछ और हो गया, और आजकल तो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी बहुत चलती है उन्होंने कुछ बोला और ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज कुछ इसको कैपिंग कर रही है, कुछ सख्ती कर रही है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जब तक आपके पास डिग्री नहीं है, पर कौन चेक करता है? कुछ भी बोल रहे हैं ना सारे, ऐसे करो, how? So now this caters to that problem of confusion. When you know your genetic blueprint, we have your source code, you have a health professional, आप पूछो ना उससे, मेरे को ये खाना है, मेरा ये मन कर रहा है, या मेरे को ये एक्सपीरियंस हो रहा है, it will immediately go to your health audit, scans it, and then things like face scan, food scan, moment analysis, augmented reality, everything is integrated. It gives you that result. मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम समझ लो रामायण महाभारत या ये सब भगवानों के समय का जो भी देखते हैं, कई बार वो बोलता है हाँ, और खाना पैदा हो जाता है, और वो खाना किसके लिए, जो उसको पसंद होता है या जो उसकी हेल्थ के साथ मैच होता है, वैसी बातें कर रहे हो। पैदा तो नहीं कर सकते, बट बता जरूर सकते हैं ये खाना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंगली, तुम्हारी हेल्थ के अकॉर्डिंगली क्या खाना चाहिए जिससे तुम सारी उम्र हेल्दी रहो, परफॉर्म करो, हैप्पी रहो, राइट? एंड परफॉर्मेंस हमारी से के साथ एक वर्कआउट है या डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं या फैमिली के साथ है या बिजनेस है या इवन हॉलीडे है, कुछ भी करना है वो करो ना। फिटनेस क्या है, हेल्थ क्या है, आप डे टू डे एक्टिविटीज़ कर पाओ ना। यू वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, व्हाई you go for a meeting, whole day you are at meetings, you work, come back, you are not able to spend time with your family, you're not able to play with your kid, right? What kind of life is this? Because your body is not in connect with the performance that you are born to deliver. So we try to connect that, we give you that performance. How? जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, मेडिकल डिस्पोजिशंस हैं, ये और किसी भी तरह की एक्टिविटी है, ये डिफाइन करती है आपके रिलेशनशिप, आपकी परफॉर्मेंस और आपके आने वाली ज़िंदगी को, आपस में कनेक्टेड है। आप बहुत अच्छा सो जाओगे किसी दिन ना, सो के उठोगे एकदम फ्रेश फील करोगे, अच्छा फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। एंड हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ स्माइलिंग फेस, राइट? यू डिडंट स्लीप वेल, जस्ट अ लिटिल एग्जांपल, एंड देन यू हैव इंपॉर्टेंट मीटिंग टू गो इन द मॉर्निंग एंड you force yourself to wake up and then now you're not fresh. Would you talk that with that ease and happiness to your family? इरिटेटेड हो। Absolutely. एक चीज बताओ, आपने फोन की बात की थी, रात को फोन स्विच ऑफ करके सोना चाहिए या ऑन भी रहे, साइलेंट पे चले जाए? No, there has to be distance. There has to be distance. कितना distance? I probably would recommend 8 to 12 feet distance. 8 to 12 feet. Maybe दूसरे कमरे में रखो, right? तो लोग बोलते रात को किसी को इमरजेंसी हो गई तो पहले कभी होता था विपिन जी? हाँ बताओ। हाँ, नहीं होता था पहले, होता था। ये तो आज के टाइम में हो गया है ऐसा। हमें सब कुछ इतना क्विक, इतना फास्ट, इतना लाइटनिंग चाहिए कि पता नहीं कौन सा फोन मिस हो जाएगा अगर हमने मोबाइल से फोन नहीं उठाया। You know, the life has become so fast and nobody else, we are the culprits. या फिर साइड में रख दे, मगर ऑफ कर दे। ऑफ कर दो, बट थोड़े डिस्टेंस में रखो। अगर मैं यहाँ सो रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सामने, जहाँ मेरी टीवी कैबिनेट है, मैं उस पर रखता हूँ फोन, मेरा चार्जर पॉइंट वहां पे है, ठीक है? ऑफ मैं भी नहीं करता हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। सो वी आर पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, यू नो, वी आर पार्ट ऑफ द सेम स्पेस। बोलने को तो है, करने को तो मैंने इसको एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ऑब्वियसली 10 से 20 फीट की दूरी पे है,
तो मैं उसको चार्जिंग पे रखता हूँ. फोन बजेगा तो अलार्म किस में लगता है? अलार्म फोन पे लगता है. और उससे भी अच्छा है, अलार्म बंद करना पड़ेगा ना, उठ के जाना पड़ेगा. यू नो, सो आई जस्ट कीप इट लाइक दैट. वेरेबल्स जो होते हैं आजकल, घड़ी और वो रिंग, ये जो वेरेबल, इसके बारे में क्या है? आर दे हेल्दी, नॉट हेल्दी, यूजफुल? आर यू टॉकिंग अबाउट टेक और नॉर्मल? हाँ, टेक की बात. वेरेबल. See, we integrate Health ring, absolutely. So it gives you your continuous monitor. It does your continuous monitoring. We in the process have integrated wearable tech and air together. Okay. One is a conventional map. कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है. See, now the EMF radiations are there, right? So this is still debate going on. There's no conclusion have been made right now. But I would, I would say this is the only device, this is the only gadget that can do a 24/7 monitoring. So we integrate this tech with the app. So it does your 24-hour monitoring. Is 24-hour monitoring required? Yes. Now, you know, आप कभी example दे, एकदम से तबीयत खराब हो गई. How would you, this device tracks it, right? And it gives you alarm there and then. And these days, it is even connected to the hospitals and certain. I know that. वो उस पे अगर आप ECG भी चल रहा हो और आपके डॉक्टर को कैसे चले जाता है. तो यही टेक्नोलॉजी का बेनिफिट इस तरह से लेना. यूरोप में they have now developed a chip. They insert inside. That's it. You don't even know the wear anything, not the watch or the ring. They develop the chip. और ये भी I think it's just a matter of time. It will be there. वो जेम्स बॉन्ड की मूवी में देखते थे ना पहले, एक चिप डाली है जहां भी है, you know, but that is just a tracking, but that is tracking your health. Why not? Why not? I am a diehard fan of this technology and I certainly recommend. Yes, होना चाहिए. एक सिंपल सी चीज बताओ, बॉडी बिल्डिंग वर्सेस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट वर्सेस योगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोज एंड कॉन्स? डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ वर्कआउट हैं. बहुत सारे फॉर्मेट्स ऑफ वर्कआउट हैं, सारे ही अच्छे हैं. सबके कॉम्बिनेशन में सबको करना चाहिए. अच्छा, कॉम्बिनेशन. Yes, to get the best results. Okay. I always say start your workout with mobility. Do the warm up, then do the stretching. Do your workout, then cool down stretching. This is the protocol to follow. Whether you're doing bodybuilding or Whatever you're doing. And अब वो वर्कआउट का फॉर्मेट है, आप वेट ट्रेनिंग का फॉर्मेट कर रहे हो, फिर आप चाहे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का फॉर्मेट है, चाहे आप गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो फॉर्मेट अलग है, पर प्रोटोकॉल यही है. प्रोटोकॉल यही है. गेम खेलने के लिए भी पहले स्ट्रेचिंग, पहले मोबिलिटी इज द मस्ट, मोबिलाइजिंग योर जॉइंट्स, देन वार्म अप, देन स्ट्रेचिंग, देन यू डू व्हाटएवर यू डू, देन कूल डाउन स्ट्रेचिंग. दैट इज द प्रोटोकॉल टू फॉलो. ऑलराइट. Does fitness help men become better humans or better bodies? Both. Absolutely. So you mean to say कि जिसकी body अच्छी है वो better human being भी है? So your mind muscle connection. Okay. They always say, no? हाँ. Better the physique, better the mind, better the body. Okay. And what message would you want to give the young ones when it comes to fitness? What should they follow? I want them to work out. I so want this young generation to work out, to do any kind of an activity, any kind of a game they want to play, at least 40 minutes to 1 hour daily. These days, everything is on the computer, everything is on the phone. They're so tech savvy. सारा टाइम लैपटॉप पे, फोन पे, इसी पे वेस्ट होता है. इंस्टाग्राम ने तो जो बचा खुचा टाइम है वो भी ले लिया. You know, so activity is a must. Any kind of a physical activity is important. Now, given आप बहुत सारे क्लाइंट से डील करते हो, टेल अस अबाउट अ क्लाइंट्स ट्रांसफॉर्मेशन. किसी ने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की, उससे आपको ह्यूमन माइंड के बारे में कुछ सीखने को मिला? Every time, every client that I have coached, trained or transformed is a subject for me, which has led me do this research. Okay. And that's how I got the doctorate. So you probably just not a client to me, you're my subject. I do the whole research on you, and I write papers for you. And I'm a sports psychologist also. Then psychology plays a great role. Being a coach, I got to know you
how you probably would perform in a particular frame of mind. You know, how to push your limits, how to engage you in certain things, how to make you eat in a way that you also like it and it matches the macros. So as a coach, what do people pay you for? Accountability or discipline or strategy? किस चीज के लिए pay? It's this overall package. They get a lifetime coach for them. As I always say, my paycheck comes later, my passion comes first. हाँ. You know, normally होता है ना भी अगर 1 घंटे का सेशन है तो 1 घंटे में करना है. मेरे 3 से 4 घंटे भी हो जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता. राइट. और अगर कोई पैकेज की ड्यूरेशन 6 months to 8 months है तो अगर 2 साल या 3 साल भी मेरे साथ हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता. माई फोकस इज टू गिव यू दैट क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड लाइफ एंड द गोल्स यू वांट टू अचीव. रिवर्स एजिंग का बहुत सारा इस समय हाइप चल रहा है या व्हाटएवर पीपल आर वर्किंग ऑन इट. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन रिवर्स एजिंग? So you eat healthy, you do your activities, you do workout, and then certainly you would look younger than your age. Okay. That's how it is. But then people do different procedures as well. I won't recommend them. When No, I'm not talking about surgical procedure. There are a lot of people who do, they give you a lot of supplements to eat. Supplements is not bad, one. Okay. A supplement is supposed to be taken like a supplement. How would you know you need it? Just because some wonderful ad, some great packing. That's the question. Yeah. Because there's so much which comes on the ads. Yeah. And once you see it, वो दोबारा आता रहता है. Yeah. तो कहीं ना कहीं आप ऑर्डर कर लेते हो. Yeah. जैसे मैंने पीछे एक मल्टीविटामिन गमीज ऑर्डर कर ली थी. ठीक है. तो आई एट इट, कुछ खराब नहीं हुआ मगर कुछ ऐसा कुछ अच्छा भी नहीं हुआ. आई डोंट नो वेदर दे वर यूजफुल और नॉट. You know, that is ये सब चीनी की गोली थी. that is another problem we're trying to solve. How would you know you need this? Because मैंने कह दिया आपको कि विटामिन D3 ले लो यार, या कैल्शियम ले लो, या आपने एक सिंपल ब्लड टेस्ट कराया, राइट? D3 कम आया, मैंने ले लिया. ऐसा वो वर्क नहीं करता. आपके साथ वो सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे वर्क करते हैं. जो डेफिशिएंट है उसकी डोज ज्यादा लेनी चाहिए. That's it. हम सब लेते ही नहीं है. और एक केस स्टडी, मैं अपने आप को केस स्टडी रख के क्वेश्चन पूछता हूँ. मे बी दैट विल गिव मी क्लैरिटी एज वेल. मेरा B12 बहुत कम आया 3-4 साल पहले, बहुत मैसिवली कम आया. मतलब सिंगल डिजिट टाइप में आ गया, या मतलब डबल डिजिट 10, 12, 15 टाइप, ऐसे बहुत ही कम आया. बहुत कम. 20 था या 18 था, समथिंग लाइक दैट. बहुत खराब था. और उस समय मुझे वीकनेस भी बहुत हो रही थी. ऑब्वियसली कम है, और ड्राउजीनेस, वीकनेस बहुत सारी हो रही थी. तो इतना कम आया, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि शॉट्स लेने पड़ेंगे. हाँ. ठीक है. वो कुछ एवरी ऑल्टरनेट डे शॉट्स देने की बोलता, बहुत ही गिर जाएगा I know. तो शॉट्स लिए, बेटर हुआ. उसके बाद ओवर द इयर्स मैं जब भी टेस्ट कराता था तो वो अब वो शॉर्ट से ऊपर चला गया, पर कुछ टाइम में फिर से कम हो गया. ठीक है. फिर उसने टैबलेट्स पर डाला, फिर से बढ़ा और फिर से कम हो गया. अब मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो उसने मेरे को ये जवाब दिया, बिकॉज यू गिवन यूर नॉन वेजिटेरियन, मोस्टली नॉन वेजिटेरियंस का B12 कम नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स there is an enzyme which can digest B12 and put it in your blood. वो नहीं हो रहा तेरे को, इसलिए तेरे को ना 1 महीना तू ये टेबलेट ले, फिर 1 महीना बंद कर दे, 1 महीना. तो अब वो वैसे ही चल रहा है. तो उसका कोई टेस्ट किया आपने? किस वो एंजाइम का? नहीं. So that is what we do. Exactly, that is my point. You don't even know why are you taking this. I will tell you. This health audit, this preventive wellness अब वो process. कम होता है तो मैं फिर से ले लेता हूँ. Exactly. फिर 2-4 महीने नहीं लेता, फिर जब टेस्ट होता है अगर ठीक चल रहा है तो नहीं लेता, अगर 2-4-6-8 महीने के बाद फिर से कम आ जाता है, मैं फिर से ले लेता हूँ. Yeah. So you have that enzyme का problem है, या कोई DNA mutation है, या कोई gene expression का कुछ है. You know, how would you know it? You know, या कोई hereditary issues है, how would you know it? It's just that hidden trial is going on. अब समझो, अब आगे चलते हैं. समझो आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये एंजाइम का जो भी इशू है, हाँ. उसका फिर क्योर क्या होगा? Cure simple. It's the nutrition. ओके. Everything is nutrition. तो कोई पर्टिकुलर फूड यू विल टेक अवे एंड पर्टिकुलर फूड यू विल पुट इट. Absolutely. That's all. Absolutely. बट वो आज हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम वो गोली खाते जा रहे हैं. Exactly. और गोली कौन सी खा रहे हो? मैथोलेटेड फॉर्म में खा रहे हो कि नॉर्मल कुछ भी अच्छी एड वाली, अच्छी पैकिंग वाली खा रहे हो? नहीं, वो जो डॉक्टर ने बोला वो खा. हाँ, वो that is what it is. You need to have a methylated form.
very pure format. अब मैं मैथलेटेड फॉर्म को अगर मैं नॉर्मल एक ऑर्गेनिक चीज मैं बोल दूंगा उसको, अच्छा, यू नो, Okay. जो एक केमिकल फॉर्मेट से नहीं है, ये नहीं पता किसी को. That is how we supposed to take supplements. Only which is required in the medical in the methylated format, and in addition of that very element which is missing, क्या और supportive structure में लेना चाहिए, ये भी जरूरी है, जो कि नहीं पता किसी को. So supplementation is now like a fad. Multivitamins ले लो यार. आप ये कि जो भी 40 प्लस हो गए, ले लो. प्लस हो गए, सेंट्रम ले लो, ये ले लो, तो कुछ क्यों ले ले भाई? मल्टी क्यों ले ले? क्यों? Why do you want to do this? I always say it's better to take supplements than medicines in your future, which is correct. But then which supplements? You want to know this, no? एक चीज और ऑफ लेट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट कि ये जो फार्मा इंडस्ट्री है, इन्होंने हाई कोलेस्ट्रॉल को बहुत हाइप किया हुआ है. हाँ. और ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है, इनका कोई सेंस नहीं है. व्हाट डू यू हैव टू I agree with this. कोई sense नहीं है. Cholesterol is the brain food. Higher the cholesterol, better the brain works. There are a lot of researches. I love the cholesterol. Triglycerides नहीं होने चाहिए, और एलिमेंट्स हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए. आपको बताता हूँ, 4 साल पहले मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन पे डाल दिया था. ठीक है, मैं 2-2.5 साल वो खाई, बट इट वाजंट फिटिंग वेल इन माय हेड. Yes. ठीक है, मेरे को कुछ इशू हो रहा था. आई वाज नॉट कंफर्टेबल. Yeah. मैंने बगैर पूछे छोड़ दिया. हाँ. माई पेरेंट्स गॉट टू नो ऑफ लेट 3-4 महीने पहले अभी कि मैंने वो छोड़ दिया. दे फ्रीक्ड एंड माई फादर गॉट आफ्टर माई लाइफ. बहुत पीछे पड़ गए कि नहीं टेस्ट कराओ. बहुत प्रेशर डाल दिया मेरे ऊपर. ऋतु का भी प्रेशर आ गया, सब कुछ हो गया. फिर मैंने टू हेल विद इट, मैं सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ. Okay. कोलेस्ट्रॉल से कार्डियो का इशू आएगा ना, हाँ. तो मैं गुड़गांव के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले ली. हाँ. मैंने तुम्हारी सबकी तसल्ली कराता हूँ. आई वेंट टू हिम. मैंने उसको जाके मैंने, जी मेरे को ना भेजा गया आपके पास. ठीक है, मैं अपनी में आया नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम है. तो वो हंसने लगे. एंड ही सीनियर गाय एंड आई टोल्ड हिम व्हाट इट इज. इसे एक काम कर, पूरी तसल्ली करानी है, एक ये स्ट्रेस इको करा ले, एक ये वाले ब्लड टेस्ट करा ले, ये करा ले, वो करा ले. मैंने अगले 2 दिन में करा के मेरे को मिल ले. मैंने 2 दिन में सब कुछ कराया, लेके उनके पास गया. मैं ऐसे देखा, हंसे, जा अपने मॉम डैड को बोल दिया. और उन्होंने बाई चांस, ही इज द सेम गाय हुज, मेरे डैड का हार्ट अटैक हुआ था, स्टंट डाला था. तो बोलता मैं बोल दूंगा तेरे को कोई दवाई नहीं चाहिए. तुमने अभी भी थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल वो लेवल से ऊपर आया, बोलता है गेट लॉस्ट यार, कुछ नहीं होता. Absolutely. एंड देन माई पेरेंट्स वर लाइक, हाँ ये ठीक. You know, how about a particular platform where these type of questions have been addressed by research papers, by medical papers, by published papers, and with evidence? How would that be? Excellent. Excellent. So this is what we're doing here. Every recommendation will have a research paper. Every recommendation will have that journal, that article, and the link with it where you can read about it. Why we recommending? आपको ये करने देंगे अंकुर. वैसे जो आप करना चाह रहे हो, what you're looking at doing is a very transformative thing, and इससे बहुत सारा फार्मा इंडस्ट्री का बैंड बच सकता है. और आई एम श्योर आपके जैसे और लोगों ने भी सोचा होगा. Exactly. They must be like-minded people that you might be interacting with also. Yes. पर आपको लगता है आपको ये करने देंगे? कहीं ना कहीं रुकावट नहीं डालेंगे? अब जब डालेंगे तो डालेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी तो ना करें. हाँ. So let them do what they're doing, and then we do what we're doing. हाँ. Right? We have an empowering context for the humanity that we want to give them health and wellness and quality of life. They have that context to give the medicines. Let's see who wins. Got it. So, your last take that you want to say to our viewers about health, wellness, and especially preventive wellness? Do things in the now Okay. before it's too late. You got to work out, you got to take care of your health, because your health is your biggest wealth, and you are asset to yourself and for your family. It's just not you. Your whole space is binded, right? And then with one person suffering, a whole family suffers. Be responsible about your health. अंकुर, एक आपका एनजीओ भी है रीच
Yeah. नाम से। Yeah. इसका क्या मिशन है और क्या करते हैं आप इसमें? मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी यंगस्टर्स हैं और एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं जो बच्चे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कभी कुछ इक्विपमेंट या कुछ भी उनको चाहिए वो प्रोवाइड करता हूँ। बिकॉज मैंने बहुत सारा देखा है कि बहुत एनजीओज हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स का कोई स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, So me being into this industry, I always wanted to support in some manner. मैं अपनी तरह से जो कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ। इसका नाम है Reach. हाँ. R is Reach, E for Equip. Then again E is R triple E A C H, Elate. Then Equip, Athlete, Children, and H for Her, empowering women. Okay. So this is the whole Reach all about. So I try to connect with many industries inside or who manufacture sports equipments and try to provide those equipments. Recently it was my dad's fifth death anniversary, 25th of December. So where we always try to go to deaf and dumb school of blind, orphanage, old age homes, and apart from whatever things they want, and I always connect with them. If kids want any sports equipment, I try to provide them. Okay, that's so great. Yeah. एक चीज़ और बताओ, given you're from the health industry, ठीक है, और सेलिब्रिटी फिटनेस में आपका काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है, तो इज इट नेसेसरी कि आपको एक पर्टिकुलर लुक कैरी करनी पड़ती है with lot of jewelry and all of this? See, Like a style statement, is it like necessary or it's you? it's me first. See, grooming is the first thing that come across before your word, Okay. right? So one, be yourself, right? Walk in whatever way you want to walk, wherever, right? Believe in yourself is the other thing I want. Yes, there is a style statement where I always carry that, how well you behave with a person unconditionally, where you don't have work. That is what I want to carry always. This is what one thing. Another, communication, right? That is another part of the grooming that I always say that, you got to be humble, you got to carry that gratitude, and then you always has to be thankful for whatever God has given you or people have the space has provided you. So these kind of things I carry, but yeah, this attire and what I love, I carry. Okay. Yeah. नहीं, आप जैसे आपके इंस्टाग्राम पेज में भी जाओ तो आपके बॉडी पे बहुत सारे टैटूज हैं. इज इट बिकॉज यू हैव क्लाइंट्स ऑफ द सेलिब्रिटी लीग, तो ये एक नेसेसिटी हो जाती है? No necessity, but tattoo represents you. So I have a lot of tattoos on my body. So one on the left arm, it's a tribal tattoo. I travel around the world. जहाँ मन करता है कुछ सीखने के लिए मैं जाता हूँ. I never had a holiday in my life. My work is always a holiday. Okay. Right? So वो tribals की तरह जहाँ मन किया, जैसे मन किया, जब मन किया, travel किया, it represents that. My right hand has got a big tattoo with the shoulder and until back also, which is a warrior's tattoo. Lived my life like one. Another I have on my right leg, below whole leg is tattooed with a unicorn. And that's strength, that's speed, that grace. And then followed by, I always believe there's a woman, there's a lady behind a man. So there are two down there. I am a devotee of Lord Shiva, Hanumanji, the divine. So I have the whole back tattooed with that one wonderful tattoo of Hanumanji here. I get it. So there's one more to go. Here I'm going to have one big elephant and a small one that represent me and my dad. That is to go. Maybe another 6 months' time, I'll have another. Maybe we'll have another podcast and we have this tattoo there first. Yeah. Got that it. one. Thank you. Yeah. Thank you. That's what I would say. Got it. Thank you so much, Ankur. And we wish you all the best. We wish you that what you're creating and whatever you may name it, mom physique or whatever you may name it, in the preventive wellness field,
does wonders for the coming generation. Thank you so much. Such a pleasure having this discussion. And I'm glad a few exchange of thoughts will motivate somebody at least, to do something. And I'm always there. Connect me, ask anything you want to ask, any kind of a query, I'm there to assist. We will share all your contact details on the podcast. Absolutely. And when you connect with Dr. Ankur, you can connect him for many things. Either if you're interested in having him create your health protocol, or you're interested in the patent that he's creating and the startups he's making, this is going to be world changing. You're an investor, you want to connect with him, you can connect with him. Or if you just want to have a conversation, he's a great guy to converse with and great guy to learn from. All right, thank you so much.